तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.3। तो 8.3 में पढ़ने से पहले कुछ जो त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला होता है उसको हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस किए थे इसके विषय में, आज फिर से डिस्कस करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और एक क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। यहाँ पर दो चीज़ जानने की ज़रूरत है, दो चीज़ जानना है हम लोग को। पहला कि ये साइन के बदले कोसी क्यों आता है, कोस के बदले साइन क्यों हुआ, टेन के बदले कोट क्यों हुआ, कॉसेक के बदले सेक कैसे आ गया सर, है कि नहीं। सेक के बदले कॉसेक क्यों आया और कोट के बदले टेन क्यों आया। मतलब कोट के बदले तो कोट भी लिखा सकता था, कोट के बदले साइन भी लिखा सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ तो बात है। और साइन देखिए, साइन सब में पॉजिटिव है, साइन क्या है सभी में पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों। साइन नेगेटिव भी हो सकता था, तो इसका रीजन है। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइन पॉजिटिव क्यों आया। तो इसका एक क्वाड्रेंट आपको बनाना है, ग्राफ इस टाइप का, एक्स वाई डैश। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अभी ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन जितना जानना है उसको मैं बता दे रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जब आइएगा तो ये 90 माइनस थीटा सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, याद रखिएगा। 90 माइनस थीटा कहाँ लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको हिंदी में। मतलब इसका जो चार भाग हुआ ना उसका पहला भाग, जैसे इस तरह से हम बांट दिए। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, चतुर्थांश, है कि नहीं, चार भाग का पहला अंश, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, 90 माइनस थीटा लाइज करता है। मतलब क्या हुआ कि, और समझिए, एक तो 90 माइनस थीटा यहाँ लाइज करता है, और क्या होता है, अगर इस क्वाड्रेंट का साइन होता है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ज़्यादा डिटेल अभी हम नहीं जाएंगे इसमें, ठीक ना। ये क्लास 9 में भी हम लोग शायद पढ़े थे कि यहाँ पर क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होता है बच्चों याद है, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा लाइज करता है, 90 माइनस थीटा लाइज करता है, इसलिए ये सारा का सारा पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए कि ये अगर यहाँ लाइज करता है ना, तो ये क्या है देखिए, और भी कुछ रूल है, हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, बस इतना ही समझिए कि 90 माइनस थीटा, ये क्लास 11 में पढ़ना है। 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसको याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि 90 माइनस थीटा कहाँ लाइज करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका साइन क्या होता है, तो प्लस प्लस, ठीक है। और इसी के कारण जो है सो ऑल आर पॉजिटिव। बात समझ आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए जितना भी है ना फॉर्मूला, सारा में सारा क्या है, पॉजिटिव आया हुआ है, यही कारण से। तो ठीक है, इसको आप उतारिए पहले। तो अब हम लोग सीखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्यों, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस तरह से कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल के लिए निकालते हैं, समझिए पहले। साइन सी कॉस सी टेन सी, ठीक है। कॉसेक सी सेक सी
और क्या होगा बच्चों, कॉट सी। इसके बदले पहले लिखिए, तो साइन सी के बदले क्या होगा बच्चों, पी बाय एच, बी बाय एच। इसको बढ़िया समझिएगा, पी बाय बी। कौशिक के बदले क्या होगा बच्चों, एच बाय पी। सेक के बदले क्या होगा, एच बाय बी। और कोट के बदले क्या होगा बच्चों, बी बाय पी। ठीक है, हम तो जानते हैं, इसमें आपको सिखाया गया है कि एच कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब सब में एच तो ऐसे ही रहेगा। और इस एंगल के लिए पी क्या होगा, ए बी। इसको बढ़िया समझना है ना, कॉस सी, एच में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा सर, इसके लिए सी के लिए बी सी हो जाएगा। पी बाय बी मतलब क्या होगा बच्चों, ए बी बाय बी सी होगा ना। एच बाय पी इसका उल्टा कर दीजिए, ए सी बाय ए बी। और इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा ए सी बाय बी सी। ठीक है, और कोट में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बी सी बाय ए बी ना। को 10 का उल्टा करो ना, कुछ नहीं जान रहा था 10 का उल्टा करो। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों समझिए इसमें कि अगर ये 90 है, ये तो मेरा 90 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये मिलके बनाएगा 90। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 होगा बच्चों, होगा कि नहीं। हम तो साइन सी के लिए निकाल लिए ना, यहाँ तो लिख दिए सर साइन सी का ये होगा, तो हम लोग अब ए के लिए निकालते हैं। तो जब अगर हम ए निकालना चाहेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल सी होगा ना, होगा कि नहीं। ठीक है, अब समझिए इसमें कहानी है, इसमें ट्विस्ट है कहानी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बच्चों, साइन, जब एंगल ए लिखेंगे ना, साइन ए लिखते हैं, साइन ए लिखे, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं ना, सी ही लिखते हैं, एंगल नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब समझ जाइए कि एंगल वहां है। देखो ए प्लस सी बराबर 90 हो गया। ठीक है, तो सर सी तो हम यहाँ निकाल लिए ना, तो ए अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, सी को उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस एंगल सी हो गया। बिल्कुल सही है ये। तो साइन सी को तो हम ऐसा ही लिख दिए। अगर साइन ए निकालना चाहेंगे हम, तो साइन ए के बदले क्या इतना लिखा जा सकता है ना, ए के बदले जो है ना यहाँ पुट कर दिया 90 माइनस सी। कोई दिक्कत, साइन 90 माइनस सी तो हम लिख दिए। अब क्या होगा सर, दिमाग लगाइए वहां क्या होगा। और साइन 90 माइनस सी, देखिए मतलब बच्चों ये तो साइन ए हुआ ना, बात समझिए। तो साइन जब ए लिखेंगे ना बच्चों, साइन ए के लिए पी क्या होगा, पहले हम लिखते हैं ना पी बाय एच, यही ना होगा। तो साइन ए के लिए पी क्या होगा, बी सी, और एच क्या होगा बच्चों, ए सी। चलो अब आप ये देखिए ना कि बी सी और ए सी यहां पर किस में लाइज करता है, देखिए तो बी सी बाय ए सी किस में है, कोस में है सर, कोस में है, कोस में है, कोस में है, कोस में है, कोस में है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, कोस सी लिखाएगा। तो यहां पर इसको लिखेंगे ना, क्योंकि इसके बदले तो ये लिखाया है ना, तो क्या हो गया समझिए, साइन 90 माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया, कोस सी। आ गया ना, हम लोग तो यही पढ़े थे ना कि साइन 90 माइनस सी है तो कोस सी। साइन 90 माइनस अगर यहाँ पर ए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लेंगे ना वो यहाँ होगा, साइन 90 माइनस सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोस सी। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग ए हमने किसके लिए निकालना, साइन के लिए। चलो अब हम लोग कॉस निकालते हैं बच्चों, कॉस ए के लिए। कॉस ए का मतलब क्या हुआ, कॉस 90 माइनस सी, और कॉस का फॉर्मूला कॉस में क्या होता है, बी बाय एच। तो कॉस ए के लिए बी क्या होगा बच्चों, ए बी, ए बी, और ए बी हो गया ना, और एच 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 क्या होगा। अच्छा एक बार बच्चों, एक बार इसको पहले हम लोग बी बाय एच लिख देते हैं।
अब लिखेंगे बी, इसका मतलब हुआ ए बी, और एच हो जाएगा मेरे बच्चों ए सी। तो अब देखिए कि ए बी बाय ए सी कहाँ लाइज करता है, तो साइन सी में, साइन सी में। इसका मतलब क्या हुआ कि cos 90 माइनस सी बराबर क्या होगा बच्चों, साइन सी। देखिए हम लोग दूसरे डिराइव कर लिए ना कि साइन ए के बदले हम लोग तो साइन सी निकाल लिए, सी के लिए तो मेरा आ गया। अब हम लोग साइन ए के लिए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हम लोग पहले क्या किए हैं कि जानते हैं कि ये और ये मिलके ए 90 अगर है तो ये और ये मिलके क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी सी है, सी का वैल्यू है मेरे पास, तो हम लोग ए के लिए निकालेंगे। तो ए क्या होगा, इधर जाएगा तो सी आ गया। चलो अब हम निकालते हैं ए के लिए। तो साइन ए के बदले कितना लिखाएगा, 90 माइनस सी। यहाँ हो गया पी बाई एच, और ए के लिए देखिए पी क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस कर्ण क्या होगा, ए सी। अब बी सी बाई ए सी कहाँ लाइज करता है, यहाँ देखिए, तो यहाँ लाइज करता है कोस सी में, इसलिए हम लोग कोस सी लिख दिए। और जब हम लोग ये समझिए कि पहला फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ये हो गया 2 नंबर। तो 2 में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि कोस ए है, तो कोस ए के बदले क्या लिखाएगा, ए के बदले 90 माइनस सी लिख दिए, और इसका फॉर्मूला था बी बाई एच, बी का मान ए बी बाई सी होगा। अब यहाँ देखिए कि ए बी बाई सी यहाँ लाइज करता है साइन सी में, देयरफॉर कोस 90 माइनस सी इक्वल टू साइन सी। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, tan ए के लिए। tan ए के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, tan 90 माइनस सी, और 90 माइनस सी के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय बी, tan p, इसके लिए p क्या होगा, बी सी, और b क्या होगा बच्चों, ए बी। तो tan 90 माइनस सी के लिए निकाल रहे हैं। अब ये देखिए कि बी सी बाई ए बी कहाँ लाइज करता है, बी सी बाई ए बी, यहाँ कोट में। तो इतना के बदले क्या होगा बच्चों, कोट सी।